नमस्कार साथियों, ड्रीम क्लासेस बाय रवि सर इस चैनल में आपका सादर स्वागत है। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को देखेंगे जो कि वैद्युत आवेश एवं वैद्युत क्षेत्र तथा गॉस प्रमेय टॉपिक से होगा। पिछली वीडियो में हम लोग जो डेरिवेशन वगैरह देखे थे और कुछ ऑब्जेक्टिव देखे थे, उस क्रम को आज आगे बढ़ाते हुए सही से ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, चूँकि एग्जाम में एक महत्वपूर्ण भूमिका में रहेगा आप लोग को। तो आइए बिना देर किए हुए, बिना समय को बर्बाद किए हुए आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप लोग के बीच यह ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है, यदि किसी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो तो क्षेत्रफल क्षेत्रफल से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। तो आप लोग को बताए थे क्या चीज़ कि फ्लक्स का जो मान होता है सदिश क्षेत्रफल के अदिश गुणनफल के इक्वल होता है, यानी कि फाई बराबर ए डॉट ए। जब यही हटता है तो क्या आता है, ये कॉस थीटा। आगे दूसरा है, एल लंबाई की भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है तो घन के किसी एक फलक से निकलने वाला फ्लक्स का विद्युत फ्लक्स कितना होगा, निकलने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा। तो 6 फ्लक्स होता है, इसलिए एस एक फ्लक्स से कितना निकलेगा, Q/6 इप्सिलॉन नॉट। गॉस प्रमेय के अनुसार हम आपको बताए थे कि फाई बराबर क्या होता है, Q/इप्सिलॉन नॉट। हम तो आपको बताए थे फाई बराबर सिग्मा Q/इप्सिलॉन नॉट, जो कि गॉस प्रमेय होता है किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला आवेशों का बीजगणितीय योग तथा उसके माध्यम के विद्युतशूलता के अनुपात के बराबर होता है। तो फाई बराबर हम लोग क्या देखे थे, Q/इप्सिलॉन नॉट याद रखेंगे। किसी अविष्ट खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो देखिए अंदर की बात कहा जा रहा है, हम लोग 3 तरह के देखे थे। एक तो सतह के बाहर, गोलीय चालक के सतह के बाहर, उसके सतह पर और सतह के अंदर। तो अंदर हम लोग का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था। आवेश की एक समतल चादर जिसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है तथा इसका आर दूरी पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, ये हम देखे थे कि आया था हम लोग का कितना वैल्यू, σ/2 इप्सिलॉन नॉट। यह प्रूव किया गया है। वायु में स्थित एकांक धनावेश से अनंत दूरी धनावेश से निकलने वाला संपूर्ण फ्लक्स विद्युत फ्लक्स होगा कितना, तो 1/इप्सिलॉन नॉट। चूँकि फाई बराबर फार्मूला होता है Q/इप्सिलॉन नॉट, तो एकांक बोला जा रहा है, यानी कि आवेश का मान कितना 1 और नीचे क्या होगा, इप्सिलॉन नॉट, यानी फाई बराबर होगा 1/इप्सिलॉन नॉट, राइट आंसर। अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक की अक्ष से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो हम लोग का विद्युत क्षेत्र का मान आपको बताए थे कितना आया था हम लोग के पास। तो हम लोग को आया था कितना, तो आया था 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट λ/r। इसमें हम 2 से ऊपर नीचे गुना करके इसी को हम लिखे थे 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट 2 λ/r, यही ना हम लोग लिखे थे। लेकिन आपको इतना ही बोला जा रहा है, इतना ही को देखिए यहाँ पे लिखा गया होगा ऑप्शन में कि λ/2 यानी 1/2 पाई इप्सिलॉन नॉट λ/2r, है कि नहीं। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, ये वाला होगा। R1 R2 के त्रिज्याओं के 2 चालक गोलों के पृष्ठों पर आवेशों के पृष्ठ घनत्व बराबर है तो पृष्ठों पर विद्युत क्षेत्र का अनुपात क्या होगा। तो इसका तो दोनों का पृष्ठ देखिए, दोनों का पृष्ठ घनत्व बराबर बोला जा रहा है, तो कटेगा तो यानी कि कितना आएगा, 1:1 आएगा। नेक्स्ट है, आवेशित चालक के सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होता है सतह के लंबवत होता है। आगे बोला जा रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु का नाभिक 10⁻15 मीटर त्रिज्या का गोला है। नाभिक पृष्ठ पर विद्युत क्षेत्र का मान बताना है। आपको बताइए विद्युत क्षेत्र का मान क्या करना है, ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो आप बताइएगा, ये फार्मूला रख दीजिएगा कि E बराबर क्या होगा, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q/r² जो निकाले थे ने वाला। तो आपको क्या करना है कि Q का मान आपको कितना रखना है, तो हाइड्रोजन पर कितना आवेश होगा, 1.6×10⁻19 ये रखिएगा आवेश के स्थान पर। दूरी आपको ये वाला हो जाएगा, ये दूरी हो जाएगा। जब आप पूरा कैंसिल करिएगा तो आपके पास एक्यूरेट वैल्यू आएगा कितना, 14.4 × 10⁻20 वोल्ट प्रति मीटर।
आगे है, एक बंद पृष्ठ के अंदर विद्युतीय द्विध्रुव है तो बंद पृष्ठ से निर्मित कुल फ्लक्स का मान क्या होगा। आप दिखाइए, हम आपको बताते हैं। एक बंद पृष्ठ है और इसके अंदर एक द्विध्रुव है, यानी कि एक माइनस क्यू आवेश है, एक प्लस क्यू आवेश है। तो फाई का मान क्या होता है, दोनों आवेशों का योग, यानी कि माइनस क्यू प्लस क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि 0 बाई एप्सिलॉन नोट, यानी कि क्या होगा, 0 होगा। तो इसका मान क्या होगा, 0 होगा। आगे है कि विद्युत फ्लक्स राशि है कैसी, विद्युत फ्लक्स कैसी राशि है, अदिश राशि है। विद्युत फ्लक्स घनत्व कैसी राशि है, तो ये आपका सदिश राशि है। आवेश वितरण से होता है, आवेश वितरण से ऊर्जा का ह्रास होता है, याद रखिएगा। और वही सवाल फिर लिखाया गया, इसलिए इसमें ह्रास आंसर होगा। विद्युत क्षेत्र ई और भी में क्या संबंध है, विद्युतीय क्षेत्र और विभव में क्या संबंध है। आपको हम बताए थे कि ई बराबर माइनस dV बाई dr, ये वाला प्रूव करके भी बताए थे कि विद्युतीय क्षेत्र और विद्युतीय विभव में संबंध है, ई बराबर माइनस dV बाई dr। साबुन के एक बुलबुले को जब आवेशित किया जाता है तो उसकी त्रिज्या क्या होगा। तो साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाएगा तो उसका जो है त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन दो चीज़ों के बाद इसमें होगा, इसमें एक ऑप्शन यदि रहता है कि घट भी सकता है बढ़ भी सकता है, तो ऑप्शन हम लोग मारते हैं घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है कि नहीं। तो चूँकि आप जानते हैं कि धन आवेशित करने से घटेगा आकार उसका, ऋण आवेशित करने से उसका आकार क्या होगा, बढ़ेगा, है कि नहीं। इसलिए यदि रहता है आपके पास सवाल में कि आवेशित किया जाता है, एक ऑप्शन रहता है कि आकार बढ़ भी सकता है घट भी सकता है, तो वही ऑप्शन हम लोग करते हैं, चूँकि घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र होता है कितना, तो विद्युत फ्लक्स का विमीय सूत्र ये वाला होता है कि नहीं। इस फार्मूला से आप निकाल लीजिएगा कि फाई बराबर ई है। इतना से पहले विद्युत क्षेत्र का निकाल लेंगे, उसके बाद क्षेत्रफल का तो जानबे करते हैं, उसके बाद आपके पास निकल के आएगा ऑलरेडी ये वाला। विद्युत फ्लक्स घनत्व का विमीय सूत्र कितना होता है, तो होता है mL/T3a-1 होता है इसका, ठीक ना। आगे है, आवेशित समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होता है। तो हम लोग समतल चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना निकाले थे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, है कि नहीं। सिग्मा बाई 2 यहाँ पे क्यों नहीं दिया जा रहा है, वहाँ पे समतल चादर था, यहाँ पे समतल चालक के लिए हम एक थोड़ी व्यंजक निकाल के बताए हैं आप लोग को, जो कि पिछली वीडियो में आप लोग देख लीजिएगा, प्रूव किया गया है। यदि गोले का आवेश 10 माइक्रोकूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। यदि गोले का आवेश दिया गया है 10 माइक्रोकूलाम आवेश, तो उसके सतह पर विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो सतह पर विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, 36 पाई गुना 10 के पावर 4, 36 पाई गुना 10 के पावर 4 हो। इसे ज्ञात करने के लिए आप इस फार्मूला का सहारा ले सकते हैं। फाई बराबर होगा क्यू बाई एप्सिलॉन नोट, क्यू की जगह 10 रखिएगा और 8.85 गुना 10 के पावर -12। जब इतना को आप रख कर हल करिएगा तो आपके पास आएगा क्या चीज़, आपके पास आएगा 36 पाई गुना 10 के पावर 4 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आगे हमारे पास क्वेश्चन है कि समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेश कि दो समतल चादर के बीच विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो विद्युत क्षेत्र का मान होगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन नोट, जो कि चालक की बात नहीं हो रही इसमें। दो गोलों की त्रिज्याएं R1 R2 है तो उन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 है, तो गोलों पृष्ठों पर पृष्ठ घनत्व समान है, इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, समान है। तो Q1 Q2 का अनुपात कितना होगा, Q1 तथा Q2 का अनुपात होगा R1 अनुपात R2। एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, तो आप जानते हैं कि एम्पियर घंटा किसका मात्रक है, आवेश का है। विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो विद्युत आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आगे है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम। 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट का मान कितना होता है, सभी जानते हैं 9 गुना 10 के पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। आगे है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक यानी एप्सिलॉन नोट का परावैद्युतांक कितना होता है, तो 8.85 गुना 10 के पावर -12 फैराड प्रति मीटर। एक कूलाम का ESU मान में कितना होता है, तो मान हम लोग आप लोगों को निकाल कर बताए थे हम 3 गुना 10 के पावर 9। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मान कितना होता है, तो
4.78 गुने 10 के पावर -10 है कि नहीं। आगे है 1 माइक्रो कूलाम कितना के बराबर होता है, तो माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, तो 1 गुने 10 के पावर -6। आगे है आवेश का सीजीएस मात्रक क्या होता है, तो आवेश का सीजीएस मात्रक होता है स्टेट कूलाम। एक ESU मान में कूलाम का मान कितना होता है, तो होता है आपको 1/3 गुने 10 के पावर -9। एक फार्मूला यहाँ पे हम दिए थे 1 AC बराबर करके लिखाए थे, उस फार्मूला पर आप सोल्यूशन करेंगे तो मान इसका बिल्कुल निकलेगा। किसी माध्यम का अपेक्षित परावैद्युतांक इप्सिलॉन आर होता है। इप्सिलॉन आर का मान कितना होता है, हम लोग बताए थे आपको कि इप्सिलॉन बराबर जो फार्मूला होता है इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर। तो यहाँ इप्सिलॉन आर को रहने देंगे तो इधर क्या हो जाएगा इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, यानी कि इप्सिलॉन आर का मान कितना होगा इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या होगा इप्सिलॉन आर का मान, इप्सिलॉन आर का मान क्या होगा इप्सिलॉन बटा इप्सिलॉन नॉट होगा। इप्सिलॉन नॉट का ऐसा मात्रक क्या होता है, तो इप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आगे है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, तो होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। इप्सिलॉन नॉट की विमीय सूत्र क्या होता है, तो इप्सिलॉन नॉट का विमीय सूत्र होता है आपको M-1 L-3T4A2। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है विमीय सूत्र, ठीक ना, तो उसका MLT3A-1 इसका होता है विमीय सूत्र। स्थिर वैद्युत क्षेत्र कैसा क्षेत्र है, ये पूछा भी गया है, यह एक संरक्षित क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, संरक्षित। स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न करता है। स्थिर विद्युत आवेश कैसा क्षेत्र उत्पन्न करता है, तो केवल विद्युतीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चलिए आगे, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है 1.8 × 10 के पावर -11 कूलाम प्रति केजी। आगे है एक एकांकी चालक के निम्न में से कौन सा अनुपात अचर है, तो हम लोग सभी जानते हैं कि कुल आवेश बटा कुल विभव होता है, कुल आवेश बटा कुल विभव बाई का है। एक कूलाम कितना mu के बराबर होता है, तो 10 के पावर -1 के बराबर होता है। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, तो हम सभी जानते हैं कि धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है, अनंत होता है। कूलाम बल कैसा बल है, तो यह है केंद्रीय बल और वैद्युत बल दोनों है। आगे है कि विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक क्या होता है, तो P बराबर 2Q, Q का क्या होता है कूलाम और L का क्या होता है मीटर, इसलिए क्या होगा कूलाम मीटर। फिर E मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में, मतलब E तीव्रता के विद्युतीय क्षेत्र में P द्विध्रुव आघूर्ण पर लगने वाला बल क्या होगा, तो आपको हम बताए थे क्या चीज़ PE sin थीटा, दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट रहता है जिसको टाउ वहाँ पे हम लोग सूचित करते थे, इसलिए राइट आंसर आपका क्या होगा PE, दोनों के बीच क्रॉस रहेगा। यदि दो आवेशों के बीच की दूरी को दुगनी कर दिया जाए तो लगने वाला बल कितना गुना हो जाएगा, तो 2 का स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा 4, इसलिए 1/4 गुना। किसी विद्युत द्विध्रुव के अक्ष R दूरी पर E की तीव्रता कितना होगा, तो अक्ष के लिए अच्छी स्थिति में बोला जा रहा है। हम इसको बात को क्या किए थे आपके सामने प्रूव किए थे कि E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई क्या RQ, ये बात को हम आपके सामने प्रूव किए थे, इसलिए राइट आंसर यह होगा। आगे है किसी बिंदुवत आवेश के कारण तीव्रता का मान कितना होता है, तो तीव्रता का मान कितना होता है 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो ये दोनों को भी समानुपाती में संबंध किया जिसका है 1/r स्क्वायर का। जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान देखिए यहाँ पे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है, ऑप्शन है तो क्या मारेंगे घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। समरूप विद्युतीय क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, तो उसके दोनों का अनुपात क्या होगा, उसके दोनों का अनुपात क्या होगा, तो होगा इसका मास ऑफ प्रोटॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होगा। तो इतना ही होगा। देखिए ये वाला क्वेश्चन यदि दिखाई ना दिया हो तो समरूप विद्युत क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थित है, तो उसके दोनों का अनुपात कितना होगा M/P बटा M/Q, चूँकि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इसका मतलब होता है। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्टिव देखें जो कितना 51 है,
उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल आप लोग के सामने लाने की कोशिश करेंगे, जो बहुत ही जल्द अपलोड होगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद।